अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। ये सुबह सुबह कहानी घर घर की, हर घर में यही हाल होता होगा। बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे होते हैं, उनके शूज़ इधर उधर खिल रहे पड़े होते हैं, बैग्स बना के दो, ये सब कुछ करो वो सब कुछ। लेकिन हमारे घर में थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि तोतों ने भी उस वक्त उधम मचाया हुआ था कि हम लोग को भी खाने के लिए कुछ, तो जब तक उनको फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ना दी जाए ना तो उनको सुकून नहीं आता। यहाँ मैं ना पिनो ट्रे सजा रही थी उनके लिए। ये छोटे मेरे जो है ना अनानास पाइनएप्पल छोटे छोटे से, इनको गाजरें वाजरें छोटी मोटी, इनको कौन अपने हाथ में पकड़ लो तो आराम से हाथ में पकड़ के ये खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो ये प्लेटर इन्होंने रखी हुई थी मेरे कमरे में ला के। ये सुबह सुबह की कहानी है जब मैंने भी स्कूल जाना होता है। अच्छा, यहाँ पे ना 2-3 दिन के क्लिप्स हैं। कुछ बहनें कहती हैं कि आप टाइम को किस तरीके से मैनेज करती हैं जब आप इतने ज़्यादा टफ़ रूटीन में। अभी तो और टफ़ रूटीन शुरू होगी जब मैंने B.Ed ज्वाइन कर लेना, फिर तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि टाइम के पीछे भागने से बेहतर है टाइम को अपने पीछे भगाएं। मतलब ये कि आप ऐसे ऐसे काम करें कि बस वो टाइम जो खुद ब खुद मैनेज हो जाता है। ये थोड़ी सी शुरू में टफ़ रूटीन होती है, बाद में आसान हो जाता है। ये वाला ड्रेस मैं कल पहन के गई थी, आज जो मैं पहन के गई थी पता नहीं कौन सा, वो भी मैं भूल गई हूँ। तो ये हाल है मेरा। मकसद ये है कि बस सुबह होती शाम होती उम्र हुई तमाम होती वाली सिचुएशन हो रही है आजकल मेरी, के बल्कि मैं तो आज रिफ्लेक्शन भी लिखना भूल गई थी। जो मैंने कल किया था वो आज नहीं कर पाई थी, क्योंकि कल मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपना ना फेशियल करूँ। जैसे वो चार्म गोल्ड चार्म वालों का, ब्यूटी चार्म वालों का मैंने फेशियल किट मंगाई। बट हर चीज़ ही भूली हुई हूँ, ज़िंदगी की इंडक्शन याद है बस। अच्छा जी, ये जो चढ़ रहे हैं पहाड़ियों के ऊपर, इन लोगों के साथ अब इनको उठा के पिंजरे पे डालना है, क्योंकि सुबह के टाइम मैंने आपको बताया ना कि बच्चों के साथ थोड़ा खेलते वेलते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने, मैं तो खैर 3 साढ़े 3 4 बजे घर वापस आती हूँ। बच्चे जो होते हैं ना वो 1:30 बजे तक घर आ जाते हैं। फिर इनकी इंजॉयमेंट शुरू होती है। तोते पूरे घर में चहलकदमी करते हैं, क्योंकि उससे पहले पहले अम्मी होती हैं घर में, भाभी होती हैं, बच्चे भी चले जाते हैं कामों वगैरह पे या स्कूल पे। तो इन्हीं के इर्द गिर्द तोते जो है ना कमरे में कभी उधर चले जाते हैं कभी उधर चले जाते हैं। ये हाल देखें, ये छिलके यहाँ फेंके हुए। छलियाँ भी देनी है इनको, छलियाँ इनके लिए लाई जाती हैं बिल्कुल सॉफ्ट सी, छलियाँ बोले तो भुट्टा। तो अब यहाँ पे ये जो तोते साहब है ना, ये अपना ही माहौल कर रहे थे। 5 है ना, कोई उधर चला जाता है, कोई उधर कोई उधर, वो जिसको जो दरवाज़ा मिल जाता है उसमें एंट्री मार लेता है। मैंने आपसे कहा है ना कि ये गोल गोल घूमते हैं, चलते फिरते हैं। ये मैं इनकी ना पूरा ओवरव्यू लेने की कोशिश कर रही थी। भाई साहब तुसी भी कुछ खा लवो, कुछ नोश फरमा लवो। मकसद ये है कि इन्होंने निकलना है, हुल्लड़बाजी मचानी है, फिर इन्होंने खाना खाना है, फिर थोड़ी बाद हुल्लड़बाजी करनी है, फिर इन्होंने नैप लेना है। तो बच्चों वाली नहीं सिचुएशन होती, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं 6 महीने तक के, इनकी तो वही सिचुएशन चलती रहती है। तो बस यही हम लोगों ने उस दिन रिकॉर्ड कर लिया था। अच्छा, ये क्लिप्स भी 3-4 दिन के हैं। मैं टाइम किस तरीके से मैनेज करती हूँ, मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ, कभी मुझे बहुत ज़रूरत होती है 4:30 बजे भी उठ जाती हूँ। मैं अपनी नींद पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ, लेकिन काम मैंने अपना बनाया हुआ है। लेकिन फ़र्ज़ करो इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी अगर मैं नहीं कुछ कर पाती, पूरी रूटीन सेटल नहीं कर पाती, तो मैं अपने आप को ब्लेम नहीं करती। ये कपड़े धुले हुए थे, अगले दिन के लिए पड़े। आपको पता है किराए वाले घरों का यही सिलसिला होता है। इस घर में इधर से तो धूप आती है, ये जो छोटा सा वेड़ा इसी के अंदर हम डाल देते हैं बारी बारी। लेकिन यही कि छत यहाँ पे नसीब नहीं हुई। पिछले घर में फिर थोड़ा पंगा था छत का, यहाँ तो वो भी नहीं है। चले कोई नहीं, काम अच्छा हो रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, घर भी थोड़ा खुला है। अच्छा जी, अब ये हुआ कि ट्रैफिक जैम थी, तो ये भाई साहब पता नहीं कौन कौन से गलियों कूचों के अंदर से रिक्शे को निकाल रहे थे। वैसे ये ट्रिक्स भी ना आनी चाहिए रिक्शे वालों को, अदरवाइज़ फिर ये होता है कि कराची में तो अक्सर ऐसा होता है, कोई मैच की वजह से, कभी कुछ वजह से हो जाते हैं। तो अंदर अंदर के रास्ते लोगों को पता होना, तो वो आराम से मतलब गलियों गलियों से निकल के जो अपने पैसेंजर्स पीछे बैठ, पैसेंजर्स ही बोलेंगे ना, हाँ, तो उनका टाइम बचा लेते होते हैं। तो यहाँ से ये उधड़ बधड़ हो रहा था। मैंने कहा चले आप लोगों को मैं दिखाती हूँ गलियाँ, अंदर की गलियाँ कराची की। बाहर से तो रोड अक्सर मैं आपको दिखा देती होती हूँ। यहाँ से हम दोबारा रोड पे एंट्री मार ली हम लोगों ने। अच्छा जी, जब मैं इंडक्शन ट्रेनिंग हो गई, सब कुछ हो गई। ये आज की सुबह के पता नहीं कल की रात है, जब तोते सोने के लिए जाते हैं ना, इस तरह उल्टे उल्टे होके फिर लटकते हैं। पता नहीं इनका ये योगा है, दिमाग तक ये खून पहुंचाते हैं, क्या करते हैं कुछ पता नहीं है। ये ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये होने वाला था उल्टा। इन्हें पता चला ना कि कैमरा मैंने हाथ में पकड़ा, फ़ौरन सीधे हो गए। बड़ी होशियार मखलूक है अपनी ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना हमारी कोई गलत फ़ोटो ना बने, यानी गलत कोई पोज ना आ गया हो, तो ये भी वैसे ही फिर इसने अपनी वॉक शुरू कर दी है। ये इनकी कैट वॉक है, उल्टे होकर चलने वाली। ये एहतजाजन करते हैं। इनके पिंजरे में सफाई करनी पड़ती है। मेरा बड़ा बड़ा भतीजा ना रात के टाइम आके अक्सर, तो ये ना साथ मिल के देख रहे होते हैं कि ये क्योंकि वो जो बाजरा फ्रूट वगैरह खाते हैं, तो जानवर है ना, ये तो फेंक देते हैं उधर उधर, तो चूंटियाँ आ जाती हैं। फिर चूंटियाँ इन जानवरों को ना लगे, बड़ा केयर करना पड़ता है। फिर ये बाजू की वीडियो बनाई थी, देख लिया करें, वीडियो आप ही लोगों के लिए बनाती हूँ। इतनी रूटीन के अंदर भी मैं टाइम निकाल रही हूँ, हालांकि कपड़े मैंने पहन के तो जाने नहीं है। फिर मैं चली गई, यहाँ पे एक मार्केट थी करीबी, ऐसे मोहल्ले में होती है शॉपिंग करने के लिए बंदा चला जाता है। बच्चों के खिलौने बड़ी अट्रैक्शन आ रही थी मुझे।
उसके अंदर बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से बड़ी अच्छी चीज़ थी, बट उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। मुझे यही अलमिया है हमारी सोसाइटी का कि जो जिस चीज़ से बच्चे लर्न करते हैं ना, वही चीज़ें या बच्चों के खेलने की चीज़ें, बेसिक नीड्स जो है ना, वही बड़ी महंगी हैं। यहाँ पे छक्के लिए, मैं छक्कों के भी मैं भी आपको सिचुएशन बताती हूँ। और ये टी शर्ट वाले स्टिकी नोट्स लिए हैं, इसकी मुझे बड़ी ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि अभी मैंने जो पोर्टफोलियो बनाना है ना, उसके जो टाइटल पेजेस वगैरह बनाने हैं, वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। ये छक्के मैंने इसलिए लिए हैं कि मैंने आपसे कहा था ना कि जब मैं दोबारा स्कूल जाऊँगी तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया, हाय मेरे बच्चे इतने उदास हुए हुए हैं, मैंने मुझसे कहा कि मेरी ना वीडियो चैट करवा दें उनसे। तो अब हम कल इंशाल्लाह वीडियो चैट करेंगे। मैं इस तरह ना दो छक्के एक बच्चे को दूंगी, मैं कहूँगी इसको यूँ मारो और जो नंबर आएंगे कॉपी पे लिखो, फिर उनको जमा करो। जैसे 4 4 आ गए, 6 3 आ गए, और डिफरेंट ना बच्चे आपस में खेलेंगे। यहाँ पे 5 5 आ गए। अच्छा, मेरे 2 एक जैसे नंबर बड़े आते हैं। आप में से लूडो किस किस को पसंद है ज़रा बताएं। हमारे घर में तो लूडो खेली जाती थी ना, और रब्बा मैं थक गई है। तो अम्मी जो है ना, जब हम बहुत ज़्यादा हुल्लड़बाजी में चाहते होते थे बहन भाई आपस में, मेरे तो खैर नहीं इतना रुझान इन चीज़ों के अंदर था, मेरे बड़े बहन भाई, तो अम्मी ना लूडो ही फाड़ के फेंक दिया करती थी तो अड्डी थी, हंसी थी तैसी, फिर आ जाता था। अच्छा, फिर इस तरह का भी दूसरी एक्टिविटी हो सकती है कि एक छक्के को घुमाया तो जो नंबर आया उस पर दूसरे छक्के को घुमाया, जो नंबर आया उसमें प्लस किया, फिर उसमें तीसरा नंबर प्लस किया। 4th और 5th क्लास 1 के बच्चे ये एक्टिविटी कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे तो माशाल्लाह इस काबिल हो गए हुए थे। अब बस कितने दिन की ट्रेनिंग रह गई है, आज 7वां दिन था ना, वो 9 नवंबर की छुट्टी की वजह से एक दिन आगा हो गया आगे हो गया। कितने दिन रह गए हैं, 21 दिन के साथ नहीं हुए, अभी तो बड़ा टाइम है भाई। 30 दिन की 24 दिन की ट्रेनिंग है। सॉरी मैं 30 दिन की समझी हूँ। अच्छा जी, अब ये प्लस 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 करके और फिर बच्चे इसका आंसर लिखेंगे। ये मैंने इनके लिए ना, बच्चों को मैंने प्रॉमिस किया था मैं जब आऊँगी तुम्हारे लिए खिलौने की चीज़ें भी लाऊंगी, बुक्स भी लाऊंगी, टॉफ़ियाँ भी लाऊंगी। कल जब मैं उनसे बात करूँगी तो खुश हो जाएंगे। अब देखें 2 5 आए, 2 6 आए, 2 1 आए, हाय हाय लकी नंबर। अच्छा जी, चले अब यहाँ तक तो ये हो गया है। फिर इसके बाद अब क्या चीज़ थी, ये बच्चे गए हुए थे। मैं जब आज इंडक्शन ट्रेनिंग से वापस आई तो मैं मुझे कही थी कि तुमने जाना है। असल में यहाँ लोकल एरिया में भी छोटी छोटी ना वो बाज़ार से लग जाते हैं, झग्गड़ पट्टी टाइप की। तो अम्मी कहती हैं कि तुमने जाना है। मैंने कहा अम्मी अभी तो मैं वहीं से आई और मैं भूल गई थी कि मैंने वो लेनी है, कि वो आज ट्यूसडे है। तो अब मैंने कहा आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल भी। हाँ, कुछ बहनें कह रही हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन बता दें बाज़ारों की, तो मेरा जैसे ही चक्कर लगेगा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ उस हिसाब से वीडियो बना के शेयर कर दूँगी। मसला पता क्या है, मैं लोकेशन ये सब कुछ दिखाने के चक्करों में ना, वहाँ औरतें होती हैं और ऐसे एरिया में फिर बुरी बात है, किसी की प्राइवेसी भी होती है, कोई चैनल पर वीडियोज़ में आना नहीं चाहता। अब फ्लोर पर रख के तो नहीं ना आपको मैं वीडियो दिखा सकती हूँ। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों में से कुछ बहनें जो बड़ी हुए हैं तो आप ना इंस्टाग्राम के ऊपर ड्रेसिंग मैनिया 21 के ऊपर वो कर लीजिएगा DM, मैं आपको लोकेशन समझा दूंगी। वरना वैसी वाली लोकेशन जैसे अमूमन यूट्यूबर्स बनाते होते हैं वैसी मैं नहीं बना सकती। बहनों थोड़ा समझ लिया करो इस चीज़ को, क्योंकि मैं अपना आप नहीं दिखा रही तो फिर मैं दूसरों को कैसे दिखा सकती हूँ। वे लड़ाई फड्डे पैंट तो मैं ऐसे फड्डों में पड़ना चाहती। वो पहली जो चीज़ें नज़र आई हैं आपको, ग्लिटर और वो स्पून्स, वो हैं उसके पूंडी के। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊँ कि हमारा एक चैनल पूंडी का भी है और पीनो का भी है। मैं इसलिए इनकी तशहीर नहीं कर रही थी ज़्यादा कि बच्चे पढ़ाई छड़ के फिर वाल लग जाएंगे बहुते। माशाल्लाह से दोनों ही क्रिएटिव हैं और क्रिएटिविटी के हिसाब से इन्होंने अपने चैनल्स बनाए हुए हैं। तो मैं आज कोशिश करूंगी कि ये मैं सारी चीज़ें, पहले आपको पीनो की दिखा रही थी कि पीनो क्या कर रही है। मैं इसके चैनल का लिंक इससे लेके ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। जो बहनें अगर चाहती कि आप देख लीजिएगा, बच्चों को खुशी होगी वो कि अगर वो उसकी कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा ये नहीं कह रही कि इट्स मस्ट, इट्स नेसेसरी। आप लोग देखिएगा और अप्रिशिएट कीजिएगा बच्चों को। और कभी किसी दूसरे उसमें मैं पूंडी का भी लगा दूँगी, हो सकता है इसी में मैं पूंडी का भी लगा दूँ, पीनो का भी लगा दूँ। दोनों ने बस उसके ऊपर लाइक म्यूज़िक ही लगाते हैं, वॉइस ओवर तो करते नहीं है बच्चे। मैंने इनको इतना टाइम मतलब बोलती रहती हूँ साथ में कि क्रिएटिव रहो। लेकिन जिस तरीके से मैं इसके ऊपर मेहनत करती हूँ ना, अभी बच्चों की ये एज नहीं है अपनी आवाज़ें भर भर के लगाने की। इस वजह से मैं उन्हें मना करती हूँ, क्योंकि उनका ज़्यादा टाइम जो होता है ना वो स्टडीज़ के ऊपर जाना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे वो टैग्स हैं जो भी ड्रेसेस मैंने अपनी बहन को नहीं भेजे थे तो बच्चों ने ये रखे हुए, इसका भी कोई क्रिएटिव काम कर लेंगे। यहाँ पे इन्होंने जो चीज़ें बनाई हैं चैनल के ऊपर जो बना के दिखाते रहते हैं, मैंने आपको वो दिखाई, अपना बॉक्स लेके आई थी बड़ी खुशी खुशी के पुप्पो ये देखो। खैर इनका चैनल अभी तक ज़्यादा ग्रो नहीं है, लेकिन मैंने इनसे पूछा भी नहीं कि कितने हैं कितने नहीं सब्सक्राइबर्स, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वो भी नहीं। लेकिन मेरी ये फोकस है कि बच्चियाँ ख़ास करके हमारी तालीम की तरफ आगे जाएँ। और पढ़ाई के ऊपर पढ़ाई इतनी ज़्यादा होती है, फिर दूसरा आपको पता है कि मैं इतनी बिजी रहती हूँ, भाभी की तबीयत की वजह से थोड़ा काम घर का ना बच्चियों के ऊपर भी आ जाता है, तो उस हिसाब से उन्होंने घर को भी मैनेज करना है। तो फिर वही बात है कि सिचुएशन डिफरेंट रहती है, उस हिसाब से बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियोस बना के अपलोड करते रहते हैं। तो देख लीजिएगा ज़रूर इनके चैनल्स को। मैं कोशिश करती हूँ पूंडी के भी चैनल का लिंक लूँ और दोनों को एक साथ लगा लूँ, और नीचे मैं लिखूँगी पीनो के चैनल का लिंक, पूंडी के चैनल का लिंक।
यहाँ पे ये केकड़ा मेरी उंगलियों पे चिपकाने की कोशिश कर रही है। यही सब कुछ था। अच्छा, सैटरडे को मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, उसमें बर्फ़ थी, उसकी वजह से मेरे गले में ना खरखराहट दोबारा हो गई। मौसम भी खैर बदल रहा है, कोई ठंड भी सुबह के टाइम थी, आज तो बाकायदा लग रही थी, मेरा दिल जा रहा था आज मैं छुट्टी कर लूँ, लेकिन फिर भी नहीं जाना तो है। चलिए ना, अब इतना ही सब कुछ व्लॉग के लिए। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।